रुक जाओ दोस्तों, अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो 10 मिनट दे के जाइएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर टैट पर। मास्टर टैट एक सीटेट पास करने का एक वे है, रास्ता है। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए मास्टर टैट से और आपका सपना पूरा कीजिए टैट पास करने का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। भिन्न भिन्न क्या है, यानी कि फ्रैक्शन क्या है? किसी संख्या या किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटने किसी संख्या या वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है और उन भागों में से किसी भाग को जो काटा जाता है, लिया जाता है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और हमने इसको बराबर 4 भागों में काट लिया। अब हमें इसमें से एक भाग निकालना है ये, तो इस भाग को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्यों लिखा 4? टोटल भाग कितने हैं? 4। कितना काट लिया? 1। अगर आप इसमें से 2 भाग काट लें, 2 यानी कि हाफ काट लें, तो क्या लिखेंगे आप इसको फिर? 2। टोटल भाग 4 है, कटे कितने? 2, तो 2/4। इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि आपने आधा इसमें से काट लिया। अगर 3 भाग निकाल लिए जाए इसमें से आप, तो क्या लिखेंगे? टोटल भाग कितने हैं? 4, निकाल कितने लिए? 3, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 भाग हो जाएगा ये। तो इस प्रकार फ्रैक्शन जो होते हैं ऐसे होते हैं। फ्रैक्शन ऐसे उनको लिखते हैं फ्रैक्शन को। टोटल भाग नीचे आता है, जितने कलर्ड हैं या जितने आपने कट लिए हैं उसमें से कट कर लिए हैं वो भाग ऊपर निकालते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बॉक्स है, ऐसे बना के दे देंगे आपको, और इसमें से जैसे 3 भाग फिल कर लिए, 2 भाग फिल कर लिए इसमें, तो इसको फ्रैक्शन में लिखो। अब पहले देखना हमें टोटल भाग कितने हैं इसमें, टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं टोटल। कितने कलर्ड हैं? 1 2 2 कलर्ड है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 जो इसमें कलर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं हम भिन्न। भिन्न क्या होते हैं? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अब आते हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भिन्न कौन कौन से प्रकार के होती हैं। देखिए भिन्नों के प्रकार देखते हैं हम। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के फ्रैक्शन यानी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसमें नंबर 1 पर आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सी भिन्न होती हैं? जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाती है। जिस भिन्न का अंश छोटा है, लेस देन होता है हर से, तो वो भी यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे हमारा 3/7, अंश छोटा है हर बड़ा है। जैसे हमारा 3/7, 1/3, 7/9, ये सब क्या हुई? हमारी उचित भिन्न हुई। फिर है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा है, जिस भिन्न का अंश
बड़ा होता है हर से, अंश ग्रेटर देन हर, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी। जैसे 7/4, 3/2, ये क्या होंगे हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की क्या होगी हमारी डेफिनेशन? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न को जोड़ने पर बनती है। पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं पूर्णांक हमारे। तो एक पूर्णांक जोड़ लेंगे, एक उचित भिन्न कोई सी भी ले सकते हैं, ये उचित भिन्न लिखी थी मैंने 3/7, तो ये क्या हो जाएगी 1 3/7। ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप के फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो हैं जिस भिन्न के हर समान होते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर समान होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? जिस भिन्न के हर डिफरेंट होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन है। फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि बराबर। जैसे सपोज करो 2/3 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 4/6 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, 6/9 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ये क्या है? आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट है। ये मैंने आपको भिन्नों का एक बेसिक बताया है, जो आपको पता होना ही ज़रूरी है। और इसको मालूम नहीं है आपको, तो इसको आप याद करेंगे, समझेंगे, दोबारा वीडियो देख लेना। लेकिन इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी भिन्नों के बारे में बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी लेवल पे जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे उसके लिए काफ़ी है। ज़्यादातर सवाल आता है भिन्नों का कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भिन्नों को लिखिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम समझते हैं। आपने स्कूल में देखा होगा, जब प्रेयर की लाइन लगती है तो सबसे आगे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके पीछे उससे बड़ा, फिर उसके पीछे उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ये ऑर्डर होता है लाइन में खड़े होने का। अगर आप इस लाइन को आगे से खड़े होकर देखेंगे फ्रंट से, तो वो लाइन आरोही क्रम में है। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप उसी लाइन को पीछे खड़े होकर बैक साइड में खड़े होकर देखेंगे तो वो लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो समझ गए होंगे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग निकालने के लिए अगर भिन्नों के हर समान हैं तो उनको निकालना बहुत आसान है, उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग। उनके लिए तरीका ये है, जिसकी संख्या ऊपर वाली बड़ी वो बड़ी, जिसकी संख्या ऊपर वाली छोटी वो छोटी, उनको तो आप निकाल सकते हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ उनका भी। जैसे 3/7, 9/7, 5/7, 8/7। अब देखो इसमें सबके हर क्या है? समान है। तो बस इसमें कुछ नहीं देखना आपको, ऊपर वाले अंश देखने हैं। जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। देखो 3, 9, 5 है, तो सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे छोटी क्या होगी? 3/7। उससे बड़ी क्या होगी? 5/7। उससे बड़ी क्या होगी? 8/7। उससे बड़ी क्या होगी? 9/7। इसको निकालना बहुत आसान है। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके हर समान ना हो और उस भिन्न को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे लिखवाए सवाल में, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है 1/2, 3/5, 4/5 और 7/10। वो कह रहा हमसे इसमें कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। इनके देखो हर समान नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अब कुछ भी हो, यहाँ बड़ी संख्या भी हो सकती है 17, 18, 15, 14, 13। तो ऐसे में क्या करते हैं? उनके डिफरेंस निकालते हैं, अंश का और हर का डिफरेंस निकालते हैं। देखो कैसे, 1 और 2 का डिफरेंस क्या है? यहाँ 1 है। 5 और 3 का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 है। 4 और 5 का डिफरेंस क्या है? 1 है। 7 और 10 का डिफरेंस क्या है? 3 है। निकाल लिया डिफरेंस। अब जो डिफरेंस आया है उसको अंश को उससे भाग कर देते हैं।
अंश ये इसको डिफरेंस से भाग करेंगे। देखो इसका अंश क्या है 1, डिफरेंस क्या है 1, तो 1/1। इसका अंश क्या है 3, डिफरेंस क्या है 2। इसका अंश क्या है 4, डिफरेंस क्या है 1। इसका अंश क्या है 7, डिफरेंस क्या है 3। सबको लिख लिया मैंने। अब इनको भाग करते हैं, 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4, 7/3 को, यानी कि 7 को 3 से भाग कर लेंगे। 3 दूनी 6, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, यही आता रहेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 या 2 अंक तक निकालेंगे, लगभग भाग करेंगे, बस एक आइडिया हो जाए कि कितने अंक यानी कितनी ही संख्या है ये। तो ये जाएगा 2.33। अब इन्हें हम चेक करेंगे। देखो 1, 1.5, 4, 2.33, इनमें आरोही क्रम में लिखना चाह रहे हैं हम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या है इनमें 1 है, तो 1 किससे आया हमारा 1/2 से, तो सबसे छोटी क्या हुई 1/2। उससे बड़ी क्या हुई 1.5, ये 3/2 से आया, तो उससे छोटी होगी हमारी 3/2। उससे बड़ी क्या है हमारी 2.33, 7/3 से आया। उससे बड़ी जो बची है वो सबसे बड़ी है 4/5। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। मैं एक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसे आपको करना है और तब बताना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, या कहीं प्रॉब्लम आई तो क्या करोगे। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए। ये आपको लिखना है 5/9, 2/5, 9/16 और 15/17 को आरोही क्रम में लिखो। ये आपको करना है क्वेश्चन, और फिर मुझे बताना है बाद में कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आई। अगर नहीं आती है, कहीं प्रॉब्लम्स आती है, या किसी अन्य टॉपिक पे भी, मैथ के या सीडीपी के या ईवीएस के या किसी भी लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक में आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं स्पेशल में आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी के वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मास्टर टैट से जुड़ जाइए और अपना मास्टर टैट क्वालिफाई कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।